क्या मंदिर देखकर प्रणाम करना चाहिए? जानिए इस प्राचीन कथा से। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करने वाले हैं जो अक्सर हमारे मन में आता है। क्या हमें रास्ते में मंदिर देखकर प्रणाम करना चाहिए या ये केवल एक पुरानी परंपरा है? इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राचीन भारत की एक प्रेरणादायक कथा में मिलेगा, जहां हर पग पर देवताओं की उपस्थिति मानी जाती थी। ये कहानी न केवल आपको इस सवाल का जवाब देगी, बल्कि आपके जीवन में विनम्रता और भक्ति के महत्व को भी समझाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत कथा में गोता लगाते हैं। प्राचीन भारत की पुण्य भूमि पर, जहां कण कण में ईश्वर का वास माना जाता था, वहीं एक सुरम्य नगर था, कौशाम्बी। ये नगर नदियों के कल कल करती ध्वनि, हरे भरे वनों की शांति और अनगिनत प्राचीन मंदिरों की भव्यता से सुसज्जित था। कौशाम्बी में एक महान विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे, जिनका नाम था ज्ञान सागर। उनका ज्ञान इतना गहरा और विस्तृत था कि दूर दूर के राज्यों में भी उनकी ख्याति फैली हुई थी। वेदों के जटिल मंत्रों से लेकर उपनिषदों के गहन दर्शन तक कोई ऐसा शास्त्र न था जिसमें ज्ञान सागर को महारत हासिल न हो। उन्हें लोग चलते फिरते ज्ञानकोश के नाम से भी पुकारते थे। परंतु इस अगाध ज्ञान के साथ साथ उनके भीतर एक सूक्ष्म विष भी पनप रहा था, अहंकार का विष। ज्ञान सागर अपने ज्ञान को ही सर्वोच्च सत्ता मानते थे। वे सोचते थे, मुझे भला किसी प्रतिमा या ईश्वर के सामने सिर झुकाने की क्या आवश्यकता है? मेरा मन ही मेरा सबसे बड़ा मंदिर है और मेरे हृदय में जो भाव है वही सच्ची भक्ति है। मैं इन बाहरी दिखावों और रूढ़ियों में विश्वास नहीं करता। प्रतिदिन जब ज्ञान सागर अपने गुरुकुल से शिक्षा देकर लौटते, उनके मार्ग में एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर पड़ता था। इस मंदिर की नक्काशी इतनी अद्भुत थी कि दूर से ही इसकी भव्यता मन मोह लेती थी। नगर के सभी निवासी, चाहे वे व्यापारी हों या किसान, सैनिक हों या साधारण गृहस्थ, जब भी इस मंदिर के पास से गुजरते, वे श्रद्धापूर्वक सिर झुकाते, हाथ जोड़कर प्रणाम करते और फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते। ये उनके लिए केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अपने आराध्य के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक था। पर ज्ञान सागर सदा सीधे निकल जाते। उनकी दृष्टि कभी मंदिर की ओर नहीं जाती, न ही उनका सिर कभी झुकता। वे अक्सर मन ही मन मुस्कुराते और सोचते, ये सब नादान लोग हैं जो दिखावे में अपना समय व्यर्थ करते हैं। एक दिन जब ज्ञान सागर हमेशा की तरह मंदिर के सामने से निकल रहे थे, मंदिर के वृद्ध पुजारी महर्षि करुणानाथ, जो अपनी सौम्यता और अगाध भक्ति के लिए जाने जाते थे, ने उन्हें रोक लिया। महर्षि करुणानाथ की आंखों में अद्भुत करुणा थी। उन्होंने अत्यंत प्रेम और विनम्रता से कहा, पुत्र ज्ञान सागर, ईश्वर के सामने सिर झुकाना केवल एक पुरानी परंपरा नहीं है। ये आत्मा की विनम्रता है, अपने अस्तित्व की लघुता को स्वीकार करना है और उस परम शक्ति के प्रति समर्पण का भाव है जिसने ये संपूर्ण ब्रह्मांड रचा है। ज्ञान सागर ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महर्षि, क्या ईश्वर को मेरे झुकने की आवश्यकता है? यदि वह वास्तव में सर्वज्ञ है तो मेरे हृदय के भावों को भी निश्चित रूप से जानते होंगे। क्या ये पर्याप्त नहीं कि मैं उन्हें अपने मन में पूछता हूँ? महर्षि करुणानाथ कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी छा गई। पर उस दिन मंदिर की घंटियां कुछ विशेष सी ध्वनि कर रही थीं। उनकी गूंज में मानो कोई अदृश्य संदेश छिपा था, मानो स्वयं भगवान कुछ कहना चाहते हों। उस रात ज्ञान सागर को एक अजीबोगरीब स्वप्न आया। वे स्वयं को एक अत्यंत रहस्यमय और घने वन में भटकता हुआ पा रहे थे। चारों ओर घना अंधकार था, मार्ग का कोई निशान नहीं था और एक अजीब सी भयावह शांति छाई हुई थी। वे भयभीत होकर चिल्ला रहे थे, पर उनकी आवाज खोखली होकर जंगल में विलीन हो रही थी। तभी अचानक एक तीव्र और चमत्कारी प्रकाश प्रकट हुआ। ये प्रकाश इतना उज्जवल था कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। धीरे धीरे प्रकाश के मध्य में स्वयं भगवान परमेश्वर शिव प्रकट हुए। उनके हाथों में तेजस्वी त्रिशूल और डमरू शोभायमान थे। जटाओं से पवित्र गंगा की धारा प्रवाहित हो रही थी और उनका पूरा शरीर भस्म से लिप्त था। भगवान परमेश्वर की आंखों में एक ओर असीम करुणा थी, तो दूसरी ओर एक गंभीर चेतावनी का भाव भी स्पष्ट झलक रहा था। भगवान परमेश्वर गंभीर स्वर में बोले, ज्ञान सागर, तूने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है, तूने ज्ञान के अथाह सागर में गोते लगाए हैं, पर मेरा वास्तविक साक्षात्कार नहीं किया। तूने स्वयं को मेरे स्वरूप से परिचित नहीं कराया। जो व्यक्ति अहंकार से भरा हो, जिसका मन अभिमान से बोझिल हो, वो मेरे निकट कैसे आ सकता है? क्या तेरा ज्ञान तुझे इतना अंधा कर देगा कि तू सत्य से विमुख हो जाए? ज्ञान सागर कांप उठे। उनका संपूर्ण शरीर भय से थरथरा रहा था। उन्होंने साहस बटोरते हुए कहा, प्रभु, मैं तो सदैव आपको अपने हृदय में बसाता हूँ। मैं हर पल आपके अस्तित्व को महसूस करता हूँ। फिर भला मैं अपने शरीर को आपके सामने क्यों झुकाऊं? क्या हृदय की भक्ति पर्याप्त नहीं? भगवान परमेश्वर ने और भी गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ज्ञान सागर, जिसमें सच्ची श्रद्धा होती है वो मन से भी झुकता है और शरीर से भी। शरीर का झुकना मन की विनम्रता का ही प्रतिबिंब है और अहंकार से भरे मन को जब तक उसे विनम्रता का तीव्र झटका न लगे, तब तक वो ईश्वर के वास्तविक अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तू मेरे मंदिर के सामने से गुजरता है और झुकता नहीं, तब तू मेरे प्रति नहीं बल्कि अपने अहंकार को सींचता है, उसे और अधिक मजबूत करता है।
क्या तू जानता है, एक क्षण का सच्ची श्रद्धा से किया गया झुकाव वर्षों के अहंकार भरे तप से भी अधिक फलदायी हो सकता है। सच्ची भक्ति ज्ञान के साथ साथ विनम्रता की भी मांग करती है। ज्ञान सागर की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें अपने अहंकार का बोध हो चुका था। वे धरती पर गिर पड़े और बिलखते हुए बोले, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं अपने अगाध ज्ञान के गर्व में अंधा हो गया था। मैं अज्ञानी था जिसने केवल बाहरी ज्ञान को ही सब कुछ मान लिया और आंतरिक विनम्रता को भुला दिया। भगवान परमेश्वर के मुख पर एक मधुर मुस्कान आई। उन्होंने अपने दिव्य स्पर्श से ज्ञान सागर को उठाया और बोले, वत्स उठो, आज से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ होगा। जब अगली बार मेरा मंदिर तेरे सामने आए तो सिर झुकाना। वो केवल एक रीति या परंपरा नहीं होगी, बल्कि सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया वो झुकाव तुझे मुझसे शाश्वत रूप से जोड़ देगा। तब तू मेरे वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर पाएगा। सुबह जब ज्ञान सागर की आंखें खुली, उनका चेहरा शांत था, उनकी दृष्टि में एक नई कोमलता थी और उनका हृदय अभूतपूर्व रूप से नम्र हो चुका था। अहंकार का विष उनके भीतर से पूरी तरह निकल चुका था। अब जब भी वो मंदिर के पास से निकलते, वे रुकते, श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर हाथ जोड़ते। कभी कभी वे मंदिर के द्वार पर कुछ देर बैठते, भक्ति के 2 शब्द गाते और फिर शांत मन से आगे बढ़ते। नगर के लोग ये परिवर्तन देखकर चकित थे। वे आपस में फुसफुसाते थे, ज्ञान सागर में ऐसा अद्भुत परिवर्तन कैसे आया? क्या हुआ उन्हें? महर्षि करुणानाथ मुस्कुराते हुए देखते रहते और मन ही मन कहते, जब ज्ञान को सच्ची भक्ति का स्पर्श मिलता है तभी आत्मा का वास्तविक उद्धार होता है और व्यक्ति ईश्वर के करीब आ पाता है। कथा का निष्कर्ष। तो मित्रों, इस कथा से हमें ये गहरा संदेश मिलता है कि प्रणाम करना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का झुकाव है, अहंकार का त्याग है। मंदिर देखकर हाथ जोड़ने का ये छोटा सा किंतु महत्वपूर्ण कर्म हमारे भीतर छिपे अहंकार को रोज थोड़ा थोड़ा काटता है। जो व्यक्ति झुकना सीखता है, अपने अहंकार को त्यागता है, वही सच्ची विनम्रता को पाता है और अंततः ईश्वर को भी पा सकता है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियों और जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।